हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अधिकतर ट्रिक्स ही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हल्का है, फिर हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, उधर पूरी ट्रिक्स हैं। यानी एक तरह से आपको कुछ करना ही नहीं, आपका सेकेंड्स में आंसर आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आपका जैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, पहले मैं बता दूं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका एक सिग्मा होता है, सिंपल। और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, लाइक दिस योर डबल बॉन्ड। तो अगर एक डबल तो एक पाई और एक सिग्मा। वहीं अगर ट्रिपल आ जाए तो इसमें आप दो डबल बॉन्ड की शेप देखते हैं, तो दो पाई एक सिग्मा। इतना आपको आई थिंक क्लियरली आया होगा। और रिएक्टिविटी इसकी आप ये देख सकते हैं, ऑर्डर लिखा है। मान लीजिए पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें हमें फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो पहला वाला काफ़ी इजी है, मैं आपको इनमें से दो बता दूंगा और दो आप खुद ट्राई करिएगा। तो लाइक CH3, तो 3 सिग्मा इधर हो गए, एक ये 4 सिग्मा। मान लीजिए 4 सिग्मा हुआ यहाँ तक। फिर यहाँ पे 4, और इससे आप सबसे अच्छा रहता है खोल के लिख लीजिए। तो जितने हाइड्रोजन हैं सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़े हैं, आप उतना गिन लीजिए पहले। तो कितने सिग्मा है? 1 2 3, 2 5 2 7, 7 3 10, 10 सिग्मा ये हुए, 10, और फिर ये इधर 11 12 13 14। तो टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड, और आपका क्वेश्चन दी एंड। वहीं अगर एक डबल बॉन्ड का देखा जाए तो ये थोड़ा, ये छोटा वाला आप ट्राई करिएगा, मैं ये वाला ट्राई करता हूँ। तो 3 1 4, पहले सिग्मा काउंट करते हैं, 4 हुए। फिर डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। 5 2 7, एक 8, 2 10, 11, एक 12, और एक 13। 13 सिग्मा, एक बार काउंट कर लीजिएगा, शायद इधर उधर हो गया हो। और फिर अब वहीं अगर डबल बॉन्ड में देखें तो एक पाई और 3 पाई हैं टोटल। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको आया होगा। बाकी बेंजीन का और इसका ट्राई करिएगा। बेंजीन तो काफ़ी खैर इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हल्की सी गलती हो गई तो डोंट माइंड, सॉरी फॉर दैट, पर जहाँ तक ये सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एमओटी। तो गाइस, एमओटी की हम थ्योरी नहीं देखेंगे, इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो जिससे आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन निकालेंगे। तो 14 का 3 होता है, मैं आपको तीन ट्रिक बता दूंगा इसमें। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपसे छूटेगा। थ्योरी चूँकि पूछी नहीं जाती एग्जाम्स में, बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आएगा। तो आपको जो पता होना चाहिए कि 14 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और ये 10 10 10 ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एक तरह से लोन पेयर, या फिर जो नहीं बनाते पेयर, जो एक दुक्का एक का रह जाते हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं। 14 का 3 ऊपर 2.5 2, यानी 0.5 कम करने जाना है। और वो कहाँ तक? 8 पे 0। आप 14 याद करिए, 8 याद करिए, 0। और फिर 1, वो 0.1, 1 से 7 तक आपका क्या सीरीज चलेगी? 0.5 1, 0.5 0, यही चलेगी आपकी। और फिर उधर नीचे भी अगर आप देखें, आई थिंक दिख रहा है, हाँ, 15 से 20 तक, वही आपका 2.5 से चलता है। तो इतना आपको तुरंत आ जाएगा। और फिर अगर देखा जाए कि लाइक बॉन्ड ऑर्डर आपका बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ यानी जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच है, तो ये बॉन्ड की लेंथ हो गई जितनी होती हो पिकोमीटर्स में या फिर जिसमें भी। तो और बॉन्ड ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, पहले हल्का फुल्का देखेंगे और फिर इस तरह। तो आपको आई थिंक कम समझ में आया होगा, पर जो अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आपको क्लियरली आ जाएगा। तो गाइज, ये ट्रिक बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो जैसे हम ये अंडर 20 के लिए है, तो मान लीजिए कार्बन 12 का निकालना है आपको, कार्बन 12 का निकालना है। तो बी से आप फार्मूला, आपको बस दो चीज़ याद रखनी है। एक फार्मूला NB - Na, ये बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी ये बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, इतना आपको याद रहेगा बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। तो आप तुरंत कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको इसमें रखना कैसे है? 12 है तो 12 हम कैसे रखेंगे? 2 2 की वाइज में। ठीक है, मान लीजिए 2 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए? ज़्यादा हो गए बाबा। यहाँ तक आया, बस यहाँ तक में कंप्लीट है। तो जो बी के हैं वो बॉन्डिंग, यानी 8 बॉन्डिंग के हो गए, और बाकी के आपके 4।
2, कार्बन का 14, वो कार्बन 12, और 12 का आप जानते हैं 14 का अगर 3 होता है तो 13 का 2.5 और 12 का 2, यानी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया। आप पीछे से मैच कर सकते हैं या आपको कहीं से क्लियर करना है तो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे होता एल्युमिनियम 13, तो क्या करते, तो भी यही चीज़, पर यहाँ पे एक आ जाता और बाकी सीरीज वैसी होती, बी ए डबल बी ट्रिपल बी, सॉरी बाबा ट्रिपल बी, तो बॉन्डिंग का एक बढ़ जाता। बस इतना ही करना है, आपका आंसर चुटकियों में आपके पास। फिर फार्मूला लगाइए, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जो पॉली मॉलिक्यूलर आयन है या पॉली एटॉमिक, ये तो खैर होमोन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक गैसेस के लिए है, और जो अब फार्मूला है ये ट्रिक है। तो मान लीजिए SO3-2 दिया है, तो आपको करना क्या है, 2 माइनस चार्ज बाई अटैच्ड एटम, 2 माइनस चार्ज, चार्ज कितने का, -2 का, तो माइनस नहीं लेना है 2। अटैच्ड एटम कितने हैं सल्फर के साथ, कितने, 3, 1.33। और गाइज आपका देख सकते हैं तुरंत आ गया है। अब मान लीजिए आप लेते हैं, किसका लीजिए, NO3 माइनस, नाइट्रेट माइनस है, तो आपको करना क्या है, फिर वही चीज़, 2 माइनस चार्ज बाई अटैच्ड एटम, और ये आपका आंसर हल हुआ बिल्कुल एक तरह से इजी। तुरंत आप इस तरह से क्रैक कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो गाइज ये वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी तो नहीं होती खैर हमारी वीडियोस, पर उसमें ये रहता है आपको पूरी ट्रिक बताई जाती है और कोशिश की जाती है आपको वो बिल्कुल एक तरह से ऐसी ट्रिक नहीं होती कि केवल एक ही वैरायटी पे लगे, सभी पे लगे, वैसी ट्रिक केवल बताते हैं, ठीक है। तो बाकी आप उसकी टेंशन न लीजिएगा। आप अपनी कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप कह सकते हैं, तो वो भी बता दिया जाएगा, या फिर आप अपनी जो हैंड बुक हो या NCERT हो, कोई भी चलती हो, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में संकरण कहते हैं, और ये डीजनरेटेड या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द्वारा शो किया जाता है। ये एक लंबी सी टेबल है, ये आपको लर्न करना नेसेसरी है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आपको मुश्किल से 10 सेकेंड्स लगेंगे करने में, ठीक है। और उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। जैसे sp का कितने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, एग्जांपल क्या है, BeCl2 BF2। ऐसे ही sp3d2 का 6 यहाँ पे कैसे हो गए, 6, 1 3 2, 1 3 4 2 6, SF6 एग्जाम्पल। और मान लीजिए sp3d, तो 3 1 4 1 5, या फिर 1 2 और 3 5, PCl5। इस तरह से आप और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, लीनियर, ये सीरीज वाइज लाइन है, तो ये टेबल मैं पहले वैसे बना रहा था पर पता नहीं क्या हुआ फिर, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। बॉन्ड एंगल भी इजी है, ये बॉन्ड एंगल याद कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉन्ड एंगल, तो आप आसानी से। अब देखते हैं आगे, हम कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको ट्रिक वाइज। तो लाइक आपको निकालना है BeCl2, पीछे था ना BeCl2। अब बेरिलियम का ग्रुप नंबर क्या है, याद करिए। पहला किसका है, लीना की रब से फरियाद, दूसरा बी, तो दूसरा है ना, तो दूसरा है, तो Cl2। अब दो है, दो दूसरा ग्रुप नंबर है, तो क्रॉस कर दीजिए, 2 क्रॉस बना दिया आपने। अब क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, -1, यानी एक एटम लेगा, तो ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, खत्म, एक एक दो। दो किस में आते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस में होता है, sp। और गाइज आप देख भी सकते हैं यहाँ sp किसका है, BeCl2 आपका लिया था, तो sp में है कि नहीं है, देख लीजिए, है ना। और वैसे ही अब ले SF6। तो अब आप सोचते होंगे सल्फ़र क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, तो क्योंकि यार सल्फ़र मतलब कि जो अटैच्ड ज़्यादा एटम है उसे हम लेते हैं, वो जो सल्फ़र मान लीजिए इसका निकालते हैं तो हम हमेशा F को क्यों लेते हैं, क्योंकि वैलेंसी का डिफर आ जाता है इस कारण से। तो लाइक सल्फ़र है, तो सल्फ़र का तो 16 होता है, अब हम क्या 16 बनाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, -10 कीजिए। जितने भी आपके 10 से ऊपर वाले हैं उन्हें माइनस करना है आपको, ठीक। तो 16 - 10 कितना आया, 6, 6 आया, 3 3 6, फ्लोरीन बैठा दिए 6 तो। अब 6 किस में होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3d2, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब एक देखते हैं NO2-। आप सोचेंगे इसमें क्या, ये तो NO2- आ गया, अरे तो घबराने का नहीं, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना, बक नो फनी। तो ये आपका हो गया 15,
15वां होता है नाइट्रोजन का, पी निकोजेंस में आता है शायद ये, वो निकोजेंस में। तो 15 माइनस 10 5, और 5 ये आपके हो गए। फिर जितना माइनस है उसको भी एक बढ़ा दीजिए, 6। अब ऑक्सीजन कितना लेता है एक बार में? 2। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, तो ये 1 2 3 4, 4 कितना होता है? ख़त्म आपका। वेरी इजी, दैट्स वेरी इजी। तो अब मैं आपको कुछ देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। लाइक SO3 सल्फेट का, TCl3 का, और IF7 का, इनका आप निकालिएगा। एक तो खैर इनमें से मैच ही कर रहा है, इसका ये BHU में आ चुका है और इलाहाबाद में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं अभी से बता दे रहा हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपका देख रहे होंगे 11 मिनट में इतनी सब चीज़ें कवर करना, दैट्स अ वेरी टारगेटिंग एंड अ वेरी हार्ड गोल फॉर मी। तो मैंने पर कोशिश की कि आपका सब कवर हो जाए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है केमिकल बॉन्डिंग में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप खुद से पढ़िए, या फिर कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है, या फिर बना देंगे वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा PDF के लिए ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, UET एंट्रेंस वॉरियर नाम से ही है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।